उन्हें साजिश के तरह जिस तरह से मतलब उनको फंसाया गया है बेहद निंदनीय है। और इस तरह की घटना का हम लोग कतई समर्थन नहीं करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और उनके समर्थन में गोल्डन दास जी के ऊपर जो आरोप लगा है वो बेबुनियाद है। और उनके समर्थन में 11 तारीख को हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर से केंद्र सरकार से हम लोग गुहार लगाएंगे कि जो भी बेबुनियाद आरोप है वो हटाकर उनको जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए। क्या देख सकते हैं ना, ये घटना तो मुजफ्फरपुर से साबित होता है। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में जो घटना हुआ, आरोपी पर जो भी आरोपी था उन पर आप देख सकते हैं कि मीडिया में जो चलाया गया कि मात्र 13 साल की वो बच्ची थी, 12 साल की नाबालिग लड़की थी, और उसको घर से अगवा करके उसके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतनी बर्बरतापूर्वक उसका कत्ल किया गया। और ऐसी मतलब घटना जो दिल को झकझोर देने वाली थी, वो घटना सुनने के बाद हम लोग बेहद आक्रोशित थे। हम लोग पटना में प्रोटेस्ट किए थे उसके खिलाफ, क्योंकि देखिए बाबा साहब ने कहा था कि अन्याय करने वाला से ज़्यादा गुनाहगार अत्याचार सहने वाला होता है। तो जब जब हमारे ऊपर शोषण होगा, जब जब हमारे ऊपर अत्याचार होगा, हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। और यदि मान लीजिए आज गोल्डन दास जी को गिरफ्तार किया गया, कल हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी बहन बेटियों के जब हत्या होता है तो उसके विरुद्ध जो भी अपराधी है उस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह से गोल्डन दास जी के ऊपर फर्जी FIR करके उनके फंसाया गया है, हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। के मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड के लालू छपरा में जिस तरह से दलित लड़की के साथ जो घटना होता है, घटना के बाद पूरा देश शर्मसार हो जाता है। लेकिन बिहार के नेता हैं, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं तो प्रशासन उन पर तमाम आरोप लगा कर उनको जेल में डाल देती है। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए बक्सर के रहने वाले हैं मंजीत जी। मंजीत जी, क्या कहिएगा जो पारू में जो मामला हुआ था, जो बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोल्डन दास जी जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं तो प्रशासन तमाम आरोप लगाकर उनको जेल में डाल देती है? देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बिहार में जो पुलिसिया व्यवस्था है किस तरह धराशायी हो चुका है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि आपके घर यदि हत्या हो रहा है आपको ही दोषी बनाया जा रहा है। तो इससे प्रशासन की निष्पक्षता का पता लगाया जा सकता है। अच्छा, वही जो है आरोप हमारे जो गोल्डन दास जी हैं उन पर लगाया गया। देखिए, वो जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे थे और प्रशासन के साथ जो अभद्र टिप्पणी वगैरह जो करते थे, हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे समाज के जितने भी अत्याचार हो रहे थे वो तत्काल वहाँ पहुँचते थे और उन्हें न्याय दिलाने का काम करते थे। उन्हें साजिश के तरह जिस तरह से मतलब उनको फंसाया गया है बेहद निंदनीय है। और इस तरह की घटना का हम लोग कतई समर्थन नहीं करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और उनके समर्थन में गोल्डन दास जी के ऊपर जो आरोप लगा है वो बेबुनियाद है। और उनके समर्थन में 11 तारीख को हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर से केंद्र सरकार से हम लोग गुहार लगाएंगे कि जो भी बेबुनियाद आरोप है वो हटाकर उनको जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए। क्या मंजिल, कोई मान लीजिए समाज की बेटी को अगर शोषण अत्याचार होगा, अगर कोई समाज का नेता मिलने के लिए जाएगा तो क्या उन पर आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाएगा? आप देख सकते हैं ना, ये घटना तो मुजफ्फरपुर से साबित होता है। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में जो घटना हुआ, आरोपी पर जो भी आरोपी था उन पर आप देख सकते हैं कि मीडिया में जो चलाया गया कि मात्र 13 साल की वो बच्ची थी, 12 साल की नाबालिग लड़की थी, और उसको घर से अगवा करके उसके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतनी बर्बरतापूर्वक उसका कत्ल किया गया। और ऐसी मतलब घटना जो दिल को झकझोर देने वाली थी, वो घटना सुनने के बाद हम लोग बेहद आक्रोशित थे। हम लोग पटना में प्रोटेस्ट किए थे उसके खिलाफ, क्योंकि देखिए बाबा साहब ने कहा था कि अन्याय करने वाला से ज़्यादा गुनाहगार अत्याचार सहने वाला होता है। तो जब जब हमारे ऊपर शोषण होगा, जब जब हमारे ऊपर अत्याचार होगा, हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। और यदि मान लीजिए आज गोल्डन दास जी को गिरफ्तार किया गया, कल हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी बहन बेटियों के जब हत्या होता है तो उसके विरुद्ध जो भी अपराधी है उस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह से गोल्डन दास जी के ऊपर फर्जी FIR करके उनके फंसाया गया है, हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। और हम पहले भी बोले कि उनके समर्थन में हम लोग दिल्ली से जंतर मंतर में हम लोग जुटेंगे। बहुत लाखों की संख्या में हम लोग जा रहे हैं और वहाँ केंद्र सरकार को जो नींद की गोली खाकर सोई हुई है उसे जगाने का काम करेंगे। और आरक्षण को लेकर
जो वर्गीकरण को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो फैसला का भी हम लोग विरोध करते हैं और केंद्र सरकार को झुकाने का काम करेंगे कि आरक्षण और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का जो मुद्दा है उसे 9वीं अनुसूची में डालकर केंद्र और स्टेट का जो उसमें अधिपत्य ही नहीं होता है 9वीं अनुसूची में डालने के बाद उसको जल्द से जल्द लागू करें और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को और मजबूत किया जाए। बिहार में जिस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हैं कभी मुजफ्फरपुर में रूपा कुमारी की हत्या की जाती है तो कभी बक्सर में आज़ाद पासवान की हत्या की जाती है। आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग आरा में आए हुए हैं। आरा के उद्वंत नगर थाना के अंतर्गत आने वाले बकरी गांव के रहने वाले ब्रेंटन रजक जी का हत्या किया गया। इसी तरह आप नवादा में जाइए, वहां पर 2 साल की बच्ची को रेप किया गया। आप नालंदा में जाइए, आप औरंगाबाद में जाइए, आप बेगूसराय में जाइए। बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां आए दिन अत्याचार नहीं हो रहा है। तो इस अत्याचार के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ हम लोग आए दिन रोड पर उतर कर उसका सरकार को जो अपराधियों का संरक्षण कर रही है उसे नींद से जगाने का काम करते हैं और हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा बताइए, पारू मामले में जब गोल्डन दास जी जाते हैं तो प्रशासन करे कि ये मतलब इनके आने से जातीय उन्माद फैला है, दंगा भड़का, तमाम आरोप लगा रही है। तो क्या जो आरोप लगा है क्या गलत कि सही है, ये बताइए। देखिए, ये तो जांच करने का विषय है, इस पर मतलब हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं भी वायरल हुआ है, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ है तो हम पहले मार रही है, गाली दे रही है। जी, प्रशासन का ये देखिए, प्रशासन जब इतना ही निष्पक्ष होती तो आप बताइए उस बेटी को घर से कैसे अगवा कर लिया गया। शासन प्रशासन का बहाल किस लिए किया गया? क्योंकि आम जनता सुरक्षित रहे, उसकी सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन का मतलब व्यवस्था किया जाता है, पुलिस को भर्ती की जाती है ताकि हमारे जो आम जन के लोग हैं वो सुरक्षित रहें, वो अपने आप पर हो रहे जो अत्याचार है उससे मतलब निर्भीक होकर रास्ते में चलें ताकि हमारे ऊपर किसी का अत्याचार ना हो। लेकिन आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर की घटना से ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें संलिप्त है। अगर प्रशासन संलिप्त नहीं होती तो आप बताइए, दिन दहाड़े किसी के बाप के सामने किसी बेटी को उठा लिया जाता है, ये कितना दर्दनाक ये घटना है। और इसमें भीम आर्मी का जब तक से हस्तक्षेप नहीं होता उस मामला को दबा दिया जाता। और पूरे देश में इतिहास गवाह है कि जब तक भीम आर्मी जिस भी मतलब घटना में हाथ डालती है उसका अंजाम जो है उस परिणाम तक ले जाकर मानती है। चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे इंद्र मेघवाल की घटना हो, चाहे राजेंद्र मेघवाल की घटना हो या बक्सर के आज़ाद पासवान की घटना हो, किसी भी राज्य में या किसी भी जिले में अगर घटना हो रही है तो सबसे सक्रिय रूप से अगर कोई काम कर रहा है संगठन तो उस संगठन का नाम है भीम आर्मी। और हम लोग भीम आर्मी के माध्यम से हम लोग अपने भाई जो गोल्डन दास जी हैं उनको छुड़ाने के लिए, उनके विरुद्ध जो फर्जी FIR हुआ है उनसे आज़ाद कराने के लिए हम लोग जल्द दिल्ली के दरवाजे खटखटाने वाले हैं ताकि उनको न्याय मिल सके।